तो चलिए बातचीत करते हैं। यहाँ काली माता मंदिर के पास परेड के पास पहुँच चुके हैं धर्मेश सूद जी, समाज सेविक भी हैं और सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। जैसा कि सुनने में आता है कि दुख सुख में सभी का फ़ोन उठाते हैं, चाहे आधी रात हो, समस्या किसी की भी हो, निडर हो के बिल्कुल भगत सिंह जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले आज लोक लाडले, अम्बाला के लोक लाडले धर्मेश सूद जी हमारे बीच में मौजूद हैं उर्फ रिंकू जी। चलिए बातचीत करते हैं आज जो प्रोग्राम है इनका, जिससे यहाँ आज परेड के वासियों ने यहाँ एक जोरदार स्वागत किया पुष्प मालाओं द्वारा। तो चलिए बातचीत करते हैं आज का विषय क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो ये प्रोग्राम परेड में किया गया, लगातार आपके मेरे ख्याल है चौथा पांचवा प्रोग्राम है, लगातार हर जगह आपको सम्मानित किया जा रहा है। उसके लिए आपकी जो बातें हैं वो बड़े गौर से सुनते हैं लोग अम्बाला वासी, क्योंकि नेता तो देखो चुनाव तो हर 5 साल बाद आता है, लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा देते हैं। आज जैसा कि आपने बताया कि इनको यही नहीं पता कि मालक अभी तक आप ये बने नहीं मकान के, कईयों ने बताया नहीं, राजनीति चलती है, वोट ली, तू कौन तो मैं कौन। तो सर खुलासा करिए और खुल के बताइए ताकि यहाँ पर जो जनता बैठी है, यहाँ के लोग बैठे हैं, वो ये बात जान सकें कि कितने वो मालक हैं और कितने किराएदार हैं। तो इसके बारे में सर गौर करिए। देखिए ऐसा है, ये जो GGO 179 है, ये समस्या हमारे सारे परेड के भाइयों को पता है और मैं बड़े इसको सरल शब्दों में बयान कर चुका हूँ। GGO 179 1836 में अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया एक आदेश था, जिसके जो ये कहता है कि कल को कोई भी वर्ल्ड वार कुछ भी हो जाता है तो 30 दिन के अंदर वो नोटिस देके आपको जगह खाली करवा सकते हैं, और उसकी जो अपील है आपकी किसी कोर्ट में भी नहीं चलेगी। इसको अगर कहीं कैंसिल किया जा सकता है, वो पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसके लिए हमने PIL जो है पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट जो PIL है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है। वो सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगेगा वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी तरफ से एक्शन हो चुका है और उसकी RTI भी हमने लगा दी है कि 10 दिन के अंदर हमें जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लगाई है उसके बारे में हमें बताया जाए। लगातार आपका प्रयास यही रहता है कि जो अम्बाला की जनता है, क्योंकि आप इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, आपने गरीबी भी देखी है, अमीरी भी देखी है और संघर्ष भी करते रहे। आप एक गरीब परिवार से भी पैदा हुए और शुरू से जैसे कि विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर बताया जाता है कि आपने हमेशा लोगों को देने का काम किया है, तो परमात्मा की सीधी नज़र आप पर है। तो आज उसी का उदाहरण है कि आज परेड के ये लोग यहाँ पर आपकी बातें इतनी देर से आप लेट जरूर हुए, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए, ये सारे एकजुट होकर एक जगह आपके विचारों को सुनने के लिए और आपके विचारों से भी बड़े प्रभावित हुए। और जैसे कि आपने अलग जगाई है कि यहाँ पर नुक्कड़ सभा करवा कर ये बाहर से जो आए हुए हैं कार्यक्रम करने वाले, उनकी भी बातें इन लोगों ने बड़े प्यार से उनकी भी सुनी। देशभक्ति की भावना, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं तो यहीं का खाते हैं, तो यही बात इनके अंदर कूट कूट के भरी है। और ख़ासतौर पे हमारी बहनें यहाँ पर जो बाहर से आई हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, उसको बड़े गौर से सुना। तो सर कुछ ऐसा उदाहरण दीजिए ताकि इनको विश्वास आए, क्योंकि जनता तो जनता है, जो जैसा कहता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाता है वैसे मान जाती हैं। तो सर इनको ये हकीकत और सच्चाई बताएं ताकि आने वाले विधानसभा में किसी की बातों में ना आए। देखिए ऐसा है, हमारा चुनाव निशान है दूरबीन, और जो जनता है ना दूरबीन देख लेगी और बता दे कि कहाँ कहाँ खामियां रह गई हैं और क्या क्या करना है और किसने गलत किया हुआ है, और गलत को गलत और सही को सही जो है ना, ये दूरबीन देख के जनता बता देगी। और रही बात मेरे साथियों की, जो नौजवान साथी अपने साथ हैं बाहर से, जो आप कह रहे हो, वो सारे जो हैं वो थिएटर से जुड़े हैं, मैं भी थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, मैंने भी इनकलाब जिंदाबाद जो प्ले किए हैं। तो हमें लगा कि यार हमें पब्लिक को जगाने के लिए कहीं ना कहीं हम सब में भगत सिंह तो है, सबको अलग जगी हुई है कि आज़ादी तो भगत सिंह ने दिलाई, कोई कुछ कहता रहे, ये तो तय है कि भगत सिंह हमारे दिल में तो है। उसीलिए भगत सिंह जी को सामने लाए कि भाई एक क्रांति उन्होंने चलाई थी, देश आज़ाद कराया था, आज एक और क्रांति की आवश्यकता है इस देश में। वो मैं उठूं या आप उठें, कोई भी उठे, उठना तो पड़ेगा और एक क्रांति चलानी पड़ेगी ताकि ये जो एक खाई बनती जा रही है गरीब और अमीर के बीच में, ये ख़त्म हो और एक बराबरी दावा हो। एक गरीब का बच्चा भी उन्हीं स्कूल के स्तर में पढ़े जो एक अमीर का पढ़ता है, एक रिक्शा पुलर का बच्चा, किसान का बच्चा भी वैसे ही ऊंचाई तक पढ़े जैसे दूसरा बच्चा पढ़ता है, ताकि वो भी सपना देख सके कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा। तो वो उसको आज जो स्तर निम्न हो गया है, गवर्नमेंट स्कूल का जो स्तर निम्न हो गया है, मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल के स्तर को
प्राइवेट स्कूलों के स्तर जैसा किया जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह का उदाहरण है सर, गांधी जी ने कहा था चुप रहो, लेकिन उनको चुप रहने से सारा कुछ सुख चला गया। और भगत सिंह जी ने उदाहरण दिया, असेंबली में बम चलाया, उसको लेके उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बड़ा कुछ किया। देखो, भगत सिंह जी ने कभी पार्टीशन की बात नहीं की थी। भगत सिंह जी अगर आज़ादी चाहते थे, वो संपूर्ण भारत की चाहते थे, संपूर्ण स्वराज। लेकिन कुछ राजनीतिक जो लोगों ने अपने फायदे के लिए, अगर भगत सिंह जी फायदा चाह रहे होते तो उन्हें अपना बलिदान देने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ राजनीतिक दलों ने अपना फायदा लेने के लिए देश के टुकड़े कर दिए। तो आज सर कुछ लास्ट मैसेज देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर? मैं सभी साथियों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों को सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को दूरबीन का बटन दबाकर खुद को विजयी बनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपके बीच में खड़े हैं जी, बिल्कुल इसमें बिल्कुल हुरूबरू, तो आज कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आज अतिथि भव के तौर पे, एक कार्यकर्ता के तौर पे आप भैया जी को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि भैया जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लोग बड़े बड़े भावने सपने देंगे आने वाले चुनावों में आपको, ठीक है जी। कोई नई नई बातें बताएंगे, लेकिन आपको माइंड वॉश करने की कोशिश करेंगे। क्या आप उनकी बातों में आएंगे या फिर अपना? हाँ जी, तो पक्का मन बना चुके हैं जी यहाँ से, तो बस आप गाड़ दो जी, झंडा पता लग जाए एक बारी, है जी, ताकि दोबारा फिर धर्मेश जी आपके बीच में, रिंकू जी आए आपके, है जी, लड्डू का डब्बा लेके आए, ढोल बताशों के साथ आए और उनके साथ हम भी नाचें। ठीक है जी, धन्यवाद। देखिए, सांप को ना बीन को वोट पड़ेगी दूरबीन को, सांप को ना बीन को वोट पड़ेगी दूरबीन को, सांप को ना बीन को वोट पड़ेगी दूरबीन को। थैंक यू। मिट जाता है पानी का बोझ, आएगा अपना पानी का पानी, आएगा अपना पानी का पानी, आएगा अपना। और मैंने पहले दिन बोल दिया था, अगर दुश्मन पैदा हो गए तो इतना जोखिम भरा काम लेके निकला है। अगर दुश्मन पैदा हो गए, हाथ पांव तोड़ दिए, तो बेटे बुरा मत मनाइए। तेरे हाथ पांव तेरी आवाज़ बन के मैं खड़ा हूँ इस बुजुर्गी में भी। मैं हार्ट पेशेंट, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप लोगों के बीच में नहीं आता। आपका बच्चा आपसे खुद अपनी बात कहे, मिट जाता है पानी का बोझ, आएगा अपना पानी का पानी, आएगा अपना पानी का पानी, आएगा अपना। और मैंने पहले दिन बोल दिया था, अगर दुश्मन पैदा हो गए तो इतना जोखिम भरा काम लेके निकला है। अगर दुश्मन पैदा हो गए, हाथ पांव तोड़ दिए, तो बेटे बुरा मत मनाइए। तेरे हाथ पांव तेरी आवाज़ बन के मैं खड़ा हूँ इस बुजुर्गी में भी। मैं हार्ट पेशेंट, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप लोगों के बीच में नहीं आता। आपका बच्चा आपसे खुद अपनी बात कहे। पानी का बोझ, आएगा अपना पानी का पानी, आएगा अपना पानी का पानी, आएगा अपना। और मैंने पहले दिन बोल दिया था, अगर दुश्मन पैदा हो गए तो इतना जोखिम भरा काम लेके निकला है। अगर दुश्मन पैदा हो गए, हाथ पांव तोड़ दिए, तो बेटे बुरा मत मनाइए। तेरे हाथ पांव तेरी आवाज़ बन के मैं खड़ा हूँ इस बुजुर्गी में भी। मैं हार्ट पेशेंट, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप लोगों के बीच में नहीं आता। आपका बच्चा आपसे खुद अपनी बात कहे। तो चलिए, हमारे बीच में महिलाएं, हमारी बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है, तोपखाने परेड के अंदर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पर सभी लोग। तो आज चलिए उनसे बातचीत करते हैं, दो शब्द सिर्फ बात करेंगे आज पहली बार, क्योंकि ना कह रहे थे फिर भी। नमस्कार जी, आज जो ये प्रोग्राम किया गया, धर्मसूद जी आए हैं यहाँ पर जी,
उसको लेके इन्होंने जो घोषणा करी है, आपके पंपलेट में भी है ये घोषणा, किसी ने बताया नहीं, लोग वोटें लेने तो सब आ गए, लेकिन घोषणा के बारे में किसी ने जाहिर नहीं किया। ये शुरू से इनका काम यही है कि संघर्ष करना, जो जिससे नजायज़ हो रहा हो उसको बताया जाए। तो आज आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, खासतौर पर बाहर से आए हुए ये लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम करा यहाँ पर, देशभक्ति की भावना से प्रोग्राम करा, और धर्मेश सूद जी है, उनकी बातों से क्या लगा? प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। इससे हमें देशभक्ति के बारे में पता चला और मन करता है कि आपका भी चलो अच्छा, आप विधानसभा चुनाव निकट आ चुके हैं, उसके लिए आप एक्टिव हैं, तैयार हैं, मन बना चुके हैं कि चुनाव चिन्ह दूरबीन पे निशान पर मोहर लगाएं आप? थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, धर्मेश सूद जी आपके पास यहाँ पर आए हैं, इतना बड़ा अच्छा शानदार प्रोग्राम हुआ, हमारा भी मन खुश हो गया, और हमारे जो बाहर के अतिथि आए हैं जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम आपने देखा हुआ देशभक्ति का किया, उनका भी मन खुश हुआ, उनको भी प्रोग्राम करने में मज़ा आया, तो सभी ने साथ दिया। तो अब ये विधानसभा चुनाव आ चुका है, जिसमें धर्मेश सूद जी लगातार ये प्रयास रहा है तो उनका कोई ना कुछ करा जाए। तो आज जैसे कि पंपलेट आपके हाथ में है, घोषणा की गई है, मालक होते हुए भी आप मालक नहीं है, कभी भी आर्डर आ सकता है, कभी भी घर से बाहर हो सकते हैं। उसके लिए इन्होंने सीधा विधानसभा लोकसभा में अपनी गूंज उठाया। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम? हमें बहुत अच्छा लगा। सर ने हमारी समस्याओं को सुना, हमारी समस्याओं का इन्होंने सलूशन बताया है हमें, जिस बारे में हमें किसी ने नहीं बताया। तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा सर के साथ, और हम इन्हीं को वोट करेंगे। तो उम्मीद करेंगे विधानसभा चुनाव में दूरबीन देखी जाएगी, तो उन पापियों को दूर से पहचान लिया जाएगा दूरबीन देखकर। जी बिल्कुल। हाँ जी, मोहर लगाएंगे। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, माता जी नमस्कार। मोहर, हाँ जी आप।